21वीं सदी का सबसे बड़ा इवेंट शुरू हो चुका है। जी हां, यानी कि ब्रिक्स, जिसका 16वां समिति इस समय रूस में आयोजित की जा रही है। इसकी शुरुआत आज हो चुकी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखिए, पीएम मोदी रूस की धरती पर लैंड हो चुके हैं और यहां क्या उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। सबसे पहले तो रूस की मिलिट्री ने उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया। उसके बाद उनका रूस के पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया ब्रेड खिलाकर, और उसके तुरंत बाद व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात की। और आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो में, कितने गर्मजोशी से दोनों नेता गले लगाए हुए हैं एक दूसरे को। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी को खुद अपने साथ लेकर गए और दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक भी हुई, जहां पर दोनों देशों ने बायलट मुद्दों पर चर्चा की। और आपको बता दूं, यह बायलट बैठक एक बार फिर होगी जब ब्रिक्स समिति खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के अलावा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और यूनाइटेड अरब अमीरात के जो किंग है वो, यानी कि देखा जाए कि लगभग सभी लीडर पहुंच चुके हैं। जो बाकी के लीडर्स हैं वो आज रात देर तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण समिति शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण समिति है, वो इसलिए इस समय दो बहुत ही विशाल युद्ध चल रहे हैं। पहला इजराइल युद्ध और दूसरा रूस यूक्रेन। आपको बता दें, युद्ध खास करके बात करें रूस यूक्रेन की, तो इस समय वह विश्व युद्ध में बदलता जा रहा है, क्योंकि इसमें कोरियाई देशों की एंट्री डायरेक्ट तौर पर हो चुकी है। और अब रिपोर्ट्स आ रही है कि यूरोपियन देश भी अपनी सेनाएं उतार सकती हैं यूक्रेन की धरती पर। तो यानी कि यह पूरी तरीके से विश्व युद्ध बनने के लिए तैयार है। इसके अलावा ब्रिक्स खुद में एक बहुत ही अहम संस्था बन चुका है। इसके एक्सपेंशन के बाद यह पहला समिति है। और आपको भी यह जानकर हैरानी होगी कि अब से पहले यहाँ का सबसे ताकतवर ग्रुप हुआ करता था G7, जो कि दुनिया की 30% अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल किया करता था। लेकिन अब ब्रिक्स के एक्सपेंशन के बाद यह दुनिया का सबसे अमीर ग्रुप बन चुका है, क्योंकि ब्रिक्स के जितने भी देश हैं उनकी टोटल अर्थव्यवस्थाओं को आप जोड़ें तो यह दुनिया की 36% अर्थव्यवस्थाएं बन जाती है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि यह G7 के मुकाबले कितना ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका है। और बताया जा रहा है कि इस बार का ब्रिक्स समिति सिर्फ पश्चिम देशों को चिढ़ाने भर की एक कोशिश नहीं है। एक्चुअल में बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, जैसे कि ब्रिक्स करेंसी। आप सभी जानते हैं कि रूस का यह ख्वाब रहा है कि एक ब्रिक्स करेंसी बनाई जाए, जिससे कि अमेरिकी डॉलर को न सिर्फ टक्कर दे बल्कि उसकी सत्ता को दुनिया से उखाड़ फेंके। लेकिन इसमें सबसे बड़ी राह का रोड़ा भारत चीन की दुश्मनी। भारत कतई नहीं चाहता कि ब्रिक्स करेंसी के तौर पर चीन की करेंसी युआन को एक्सपोर्ट कर ले, या चीन नहीं चाहता कि भारत का जो रुपया है उसे ब्रिक्स करेंसी बनाया जाए। इसलिए इस बार की यह समिति रूस कोशिश करेगा कि भारत चीन एक साथ लाया जाए। दोनों देशों की सहमति से एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जिससे कि दोनों देशों का जो विश्वास है वो खत्म हो। और आपको बता दें, ब्रिक्स करेंसी रियलिटी बने इतना ही नहीं, इजराइल युद्ध पर भी यहाँ पर बड़े फैसले ले जाएंगे। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा होगी और इसकी शुरुआत तो ऑलरेडी पीएम मोदी ने कर दी है। रूस पहुंचते ही आज यह कह दिया कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन जो पूरा युद्ध है, आपको बता दें, अब वो ख़त्म हो, शांति लौटे, और इसके लिए बातचीत भी जो मदद चाहिए होगी वो भारत देगा। यानी कि देखा जाए तो इस बार का ब्रिक्स समिति बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही बड़े लेवल पर होगा। साथ ही यहाँ पर POK पर भी चर्चा होगी, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो हमेशा से वो भारत के खिलाफ रहता है। और आपको बता दें, पूरी दुनिया की नज़र इस बार के ब्रिक्स समिति पर है, इसलिए 21वीं सदी का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा रहा है। अगर इसमें बड़े फैसले लिए गए और उन सभी देशों की सहमति बन गई तो फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा और पश्चिम देश जमकर, आपको बता दें, जलकर ऐसे ही राख होंगे, जो नज़ारा देखने लायक होगा। दोस्तों, ब्रिक्स में क्या क्या सहमति बनती है, क्या क्या फैसले लिए जाते हैं, POK, रूस यूक्रेन बाद जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।